प्यार में बर्बाद हुए युवक ने सब कुछ लुटा दिया। कैसे धोखे की एक बूंद ने आशिक को मौत के घाट उतार दिया। प्यार की आग ने किसी के घर का दीपक बुझा दिया। ना ही काम आई मोहब्बत और ना ही प्रशासन ने इंसाफ दिया। आखिर कृष्ण कुमार के मौत का जिम्मेदार कौन, प्रेमिका या प्रशासन? जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। आज अपराध का वो दास्तां मैं आपको सुनाने जाऊंगा जो आपके रूह कांप जाएगी। आपने ये तो सुना जरूर होगा कि जब लड़की पे बात आती है, अगर लड़की आत्महत्या करती है तो तमाम समाज, तमाम लोग ये कहते हैं कि लड़का कुछ ऐसा किया होगा लड़की के साथ जो लड़की आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। लेकिन जब लड़का आत्महत्या करता है तो तमाम समाज और तमाम कानून प्रशासन कहां चली जाती है? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ऐसा ही एक मामला, ऐसा ही एक घटना दिल्ली से घटा। दिल्ली में रहने वाले, रेंट पे दिल्ली मेट्रो में काम करने वाला एक लड़का, मामूली सा सीधा साधा लड़का, 10 साल से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहता है। वो उस लड़की को सब कुछ मान कर बैठ जाता है कि जो भी है जिंदगी में बस यही लड़की है। तमाम जब उसके घर वाले पूछते थे कि क्या शादी कहीं और करोगे, तो घर वाले उसे खुलकर कहता था कि मैं कहीं और नहीं, इसी लड़की से शादी करूंगा। लेकिन अचानक क्यों उसी लड़का का एक दिन ऐसा क्यों समय आता है कि वो फांसी के फंदे में लटका हुआ मिलता है? ये कहानी दिल्ली की है। शुरुआत तब होती है 10 साल के रिलेशनशिप में रहने के बाद भी ये कहानी शुरुआत एक ऐसे मोड़ ले जाती है जब लड़का शादी करने पे आता है, शादी करने की बात करता है लड़की से, तो लड़की टालती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, 1 साल और रुक जाओ। फिर अगले साल आता है तो लड़का पूछता है शादी के लिए। उसके लड़का के परिवार वाले जब पूछते हैं शादी के लिए तो बस ये कहता है कि मेरी मम्मी अभी नहीं मान रही है, 1 साल और रुक जाओ। अचानक वो लड़का, उसके दोस्त जब रूम पे आता है खाना लेकर, तब देखता है कि उसका दोस्त फांसी के फंदे में पंखे पे लटका हुआ मिला। फिर वहां से मातम की स्थिति हो जाती है, माहौल बदल जाता है, उथल पुथल हो जाता है। लेकिन अब यह बात आती है पुलिस प्रशासन की, तो क्यों उत्तर प्रदेश में जहां बड़े बड़े वादे करते हैं योगी आदित्यनाथ, उसका केस क्यों नहीं लिखा गया? क्यों नहीं एफआईआर लिखा गया, एफआईआर किया गया? क्या तमाम ऐसे सवालों के बाद कटघरे में आते हैं पुलिस प्रशासन कि क्या लड़की के द्वारा, लड़की के पार्टी के द्वारा पुलिस प्रशासन को पैसा खिला दिया गया, या कौन सी जांच की इंतजार कर रहे हैं? कौन सा ऐसा कानून में लिखा हुआ है कि रिपोर्ट आने से पहले कंप्लेन तक न लिया जाए, और अगर कंप्लेन ले लिया जाता है तो उसका कॉपी क्यों नहीं दिया जाता है, रिसीविंग क्यों नहीं दिया जाता है? ये तमाम सवाल और ये कटघरे में आते हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस की। वो मुझे समझाए कि कौन सा ऐसा कानून में लिखा गया है कि अगर कोई अपने पक्ष से कंप्लेन लिखाने गया है तो कंप्लेन का रिसीविंग नहीं दिया जाए। वो बैठे थाना प्रभारी, एसएचओ, इंस्पेक्टर, और ये सारे सवाल एसपी डीसी से पूछा जाता है कि क्यों, आपका कौन सा ऐसा कानून है कि अगर किसी अपराध का एफआईआर नहीं लिख पाते हैं आप सबूत के कारण, तो कंप्लेन तो लिखिए, कंप्लेन तो लिखा जाता है। इससे तमाम ऐसे सवाल उठते हैं कि खास क्यों योगी आदित्यनाथ की ये प्रशासन, जो ये योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े वादे करते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस अपराध होता जा रहा है, जीरो टॉलरेंस अपराध हो गया है। कहां गए उनके जीरो टॉलरेंस वाला अपराध खत्म करने की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ से सवाल उठता है कि कहां गई वो सारे तमाम वादे? जब एक जिसका चिराग घर का बुझ गया हो उसका एफआईआर लेने में ये हिचकिचाते हैं। तमाम इनको सबूत चाहिए। जिंदगी से चला गया, उसकी जिंदगी चला गया, जब उसके पूरे परिवार का जिंदगी उथल पुथल हो गया, फिर भी
एसएचओ साहब, इंस्पेक्टर साहब और थाना प्रभारी को, सीओ साहब को क्या चाहिए? सबूत। देखते हैं कि अब ये एफआईआर क्या लिखी जाती है या ऐसे ही टाल मटोल करते रहेंगे उत्तर प्रदेश प्रशासन। अब आगे की कहानी जब मैं ये जानने के लिए, सच को उजागर करने के लिए उसके परिवार से मिला, लड़के के परिवार से जब मिला, तब जाकर क्या पता चलता है, खुद आप इस वीडियो में सुनिए कि क्या लड़के के परिवार वाले कहते हैं। मैं इस वक्त आया हूं दिल्ली में। मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक का है, जहां पे योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े वादे करते हैं कि उनके राज्य में दिन प्रतिदिन अपराध कम हो रहा है, लेकिन देखते हुए ये मिल रहा है कि अपराध बढ़ता जा रहा है। आपने जरूर सुना होगा कि प्रेम प्रसंग में लड़की आत्महत्या करती है, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और है जो आपकी रूह कपा देगी। आप जब सुनिएगा कि आखिर ये मामला है क्या। मैं थोड़ा बता दूं कि मैं उस घर में अभी उपस्थित हूं जहां एक माँ का कोख सूना हो गया है, तो वहीं एक बहन का भाई चला गया। आखिर जब जब रक्षाबंधन आती है तब भाई की याद आती है, लेकिन अब यहाँ मामला उल्टा पड़ता जा रहा है। क्या इनको इंसाफ योगी आदित्यनाथ की प्रशासन, उनकी सरकार दिला पाएगी? देखना अब ये है। अब पूरी कहानी उनके घर परिवार से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है उनकी बहन, उनकी माँ और उनकी भाभी। ये बताएगी पूरी कहानी कि कैसे आखिर उनको क्या ऐसा कारण था, क्या मजबूरी था कि फांसी की फंदे पर लटक कर वो अपने परिवार को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। आइए हम जानते हैं उनकी बहन से। आप ये बताइए कि एक बार मैं कैमरामैन से ये कह दूं कि आप ये तस्वीर भी दिखाएं जो उनकी माँ के हाथों में है। ये वही माँ का बेटा है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप सोच सकते हैं कि आखिर उन पे क्या बीत रही होगी, फिर भी पुलिस प्रशासन कैसे टाल मटोल कर रही है। मैं पूरी कहानी जानूंगा उनकी बहन, माँ और उनकी भाभी से। आप ये बताइए कि क्या ऐसा मामला था, क्या ऐसे मजबूरी था कि उनको, आपके भाई को जान देनी पड़ी? जो लड़की है जिसके साथ मेरा भाई, जो कि 10 साल से रिलेशन में था, लव रिलेशन में, उस लड़की ने ऐसा धोखा दिया है उसे, वो उसको इतना मेंटली टॉर्चर कर गई कि उसको ऐसा करना पड़ा। वो ऐसा करना नहीं चाहता था, उसको इस चीज के लिए उकसाया गया, बार बार झूठ बोले गए, बार बार बोला गया कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर उसके अलावा जब शादी तय हो गई उसके बाद, जो कि 10 साल के रिलेशन के बाद भी लड़की लड़के से बोलती है कि हमको टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, मुझे लग रहा है कि सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है पर मुझे टाइम चाहिए। जिसकी वजह से भाई उसको टाइम भी देना चाहता था, पर उसी बीच में मेरे भाई को पता चलता है कि ये लड़की किसी और के साथ घूम रही है, किसी और के साथ है, किसी और लड़के के साथ इसका रिलेशन है। पर मेरा भाई वो सह नहीं पाया। उस लड़की ने पता नहीं क्या उसको बोला है, क्या उसको कहा है, जिसकी वजह से वो इतना, मतलब एक होता है ना छोटा, 33 साल का लड़का था, वो इतना बड़ा भी नहीं है कि इतनी समझदारी हो, वो इतना मेंटली और इमोशनली ब्रेक हो गया कि उससे ये सहा ही नहीं गया कि जिसके साथ वो 10 साल से था उसने उसके साथ ऐसा धोखा किया, इतना बड़ा चीट किया है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। हम चाहते हैं कि ये लड़की के और लड़की के परिवार के खिलाफ अच्छे से कार्रवाई हो। एटलीस्ट हमारी एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेट करो लड़की ने ऐसा उस ड्यूरेशन में, क्योंकि जब मेरा भाई सुबह, जिस दिन ये हुआ है सब, उस दिन मेरे भाई की उस लड़की के साथ घंटों घंटों बातें हुई हैं उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में ये वो हुआ है। उस ड्यूरेशन में उन्होंने ऐसा क्या, उसने, लड़की ने उसको बोला है जिसको उसको मजबूरन ये सब करना पड़ा। तो हम चाहते हैं इस केस का अच्छे से कार्रवाई हो। आपके भाई जो थे आपके साथ कुछ बातें जो शेयर करते हैं, क्या जब ये ऐसा, जब वो डिप्रेस हो रहे थे तो आपको लग रहा है कि उनको उकसाया जा गया होगा आत्महत्या करने के लिए, तो कुछ तो बताए होंगे आपके भाई कि हाँ मेरे साथ ये ऐसा चल रहा है, स्थिति ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा बताए थे? हाँ, वो अभी ऐसा चल रहा था कि शादी क्या रोके की रस्म हुई थी हमारी जुलाई में,
उसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी की तैयारियां शुरू होने के बाद उसने अपनी सभी चीजें बनवाई, जो भी है कपड़े गहने सब बनवा रहे थे, और उस सब में वो हर किसी चीजों में लड़की को लेके जा रहा है, उसकी चॉइस से चीजें करवा रहा है कि ये करना है, और उस चीज में लड़की बड़े शौक से जा रही है। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद आई थिंक इसमें सितंबर अपने जन्मदिन के आसपास, जिसका उसका जन्म पड़ता है सितंबर में, कहती है मुझे और टाइम चाहिए, मेरे से ये शादी बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। उसके बाद बोला भाई ने ठीक है कर देते हैं, बट उसके बाद पता चलता है कि वो लड़की किसी लड़के के साथ घूम रही है, मतलब घूम नहीं रही है, उसने एक्चुअली देखा कि वो किसी लड़के के साथ होटल में रुकी है, वहां पे उसके साथ वो क्या कर रही है। कोई भी जिसकी भी एक तरीके से रोके कि 10 साल के बाद एक रिलेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है, तो आप 10 साल के बाद भी किसी को झूठ बोल के किसी लड़के के साथ घूमने जा रहे हो, वो भी होटल रूम में अकेले रह रहे हो, तो उस पर क्या जाएगा। उस पे लड़की झूठ बोल रही है कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं गई हूँ। फिर उसके प्रूफ भाई ने उसको दिए कि देखो ये चीज है, फिर उस पे भी डिनाइल करती रही और भाई को बोलती रही कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। भाई ने बोला आप सच बताओ आप क्या कर रहे हो, ये बात जाने दी। फिर उसके बाद दोबारा बोलती है, बोल के गई कि मुझे ना टाइम चाहिए, अपने लिए टाइम चाहिए, तो सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ। ग्रुप के साथ वो घूमने गई और फिर वहां देखा वही लड़का उसी के साथ उस स्टेट में नहीं है जिस स्टेट में जनरली फ्रेंड्स बोले जाते हैं। आप उनके फोटोज देखेंगे आपको पता चलेगा कि नॉर्मली जो फ्रेंड्स होते हैं, जो कि आप बोल रहे हो कि हमारे फ्रेंड्स हैं, वो ऐसे नहीं रहते हैं फ्रेंड्स। उस वजह से भाई ने जब उसको कन्फ्रंट करा, तब भी वो मना कर रही है कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, जबकि सीधे सीधे सब कुछ पता चल रहा है। इवन जब चैट्स उसकी पढ़ी थी तो उस चैट में भी ऐसा ही कुछ था। उसके बाद उस लड़की ने वो चैट भी डिलीट कर दी। भाई ने जब वो चैट्स पढ़ी उसकी, उसने बोला कि चैट्स दिखाओ, तो उसने वो चैट्स भी डिलीट कर दी। उसकी मदद इस रिगार्डिंग कि आपकी लड़की क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्योंकि एक रिश्ता जुड़ चुका है, अब दो फैमिलीज आपस में जुड़ने वाली हैं, इसलिए भाई ने जाके बात भी करी उनसे, उसकी मदर और उसकी भाई से। तो उसकी मदर और भाई ने कुछ नहीं बोला। इवन पता नहीं उस दिन का हमें बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि ये एक दिन पहले की कहानी है। उस दिन उसके मदर ने, उसके भाई ने और उस लड़की ने मेरे भाई को ऐसा क्या धमकाया है, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरा यकीन है उन्होंने उसे कुछ इतना ज्यादा धमकाया है या कुछ थ्रेटन करा है किसी चीज से कि मेरा भाई इतना घबरा गया और इतना परेशान हो गया कि उसने अगले ही दिन ये सब कदम लिया। जबकि ऐसा नॉर्मली वो सुबह अपनी ड्यूटी गया है, जो कि वो उसकी सुबह की 6 बजे की थी। उसके बाद जब उसका ऑफ हुआ है वो घर आया, उसने अपनी ड्रेस भी चेंज नहीं करी है। इवन इंसान जूते तो घर में घुसने से पहले जूते उतारता है, उसने जूते तक भी नहीं उतारे हैं। तो ऐसा उस लड़की ने ऐसा इतना कुछ बोला होगा कि जिससे मेरा भाई इतना इमोशनली परेशान हो गया होगा, मेंटली परेशान हो गया होगा कि जिसके साथ मैंने इतना वक्त बिताया है, जिसका अब मेरे परिवार से एक रिश्ता जुड़ने वाला है, वो लड़की ही ऐसा कर रही है, तो मेरी जिंदगी में किस पे भरोसा करूंगा मैं। उसका भरोसा इतनी गंदी तरीके से इस लड़की ने तोड़ा है। और बात रही आप एक इंसान से 10 साल से प्यार में हो, उस लड़के ने ऐसा कुछ करा है, उसके बाद उसकी मौत पे वो लड़की आई भी नहीं, एक आंसू गिराने तक भी नहीं आई। उसको मरते हुए, जिसके लिए वो इंसान मर गया, उसे देखने तक नहीं आई वो लड़की। तो उससे पता चलता है कि वो लड़की कितनी धोखेबाज है, कितनी बदचलन है। उसके इन हरकतों से पता चल रहा है कि मेरा भाई सही था और उस लड़की के लिए उसने ऐसा काम किया। देखिए 10 साल रिलेशनशिप, लड़की घूमने गई, क्या इस गुत्थी को पुलिस प्रशासन सुलझा पाएगी? अब चलते हैं हम उनके माँ के पास और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके बेटे को आत्महत्या करना पड़ा। ये बताइए कि कैसे जब आपका बेटा आत्महत्या किया तो क्या ऐसा लगा लड़की की तरफ से, कि क्या उनको डिप्रेस किया गया था या उकसाया जा रहा था? बेटा एक ही बात है, मैंने उसे न्यू कही मैं इस लड़की से शादी करूंगा, इस लड़की से शादी करूंगा और मैं किसी से करूंगा ही नहीं। ठीक है, मैंने रिश्ता कर दिया, पक्का होगा। जब मेरे लड़का ने रिश्ता पक्का होगा, आधी शादी हो जाती है, मेरे लड़के को टाइम देने की क्या जरूरत थी? शादी क्यों नहीं करी? क्यों इलेक्शन आगाड़ी को बढ़ाया? जब मैं शादी करने की तैयारी, जब मेरी सारी तैयारी है और मेरा लड़का तैयार करना को है, तो लड़की ने टाइम क्यों मांगा? माँ वाकी ने क्यों नहीं कही है? हम आके मेरी लड़की टाइम मांग रही, उसी माँ कहती टाइम मांग रही, लड़की क्यों टाइम मांग रही मेरे लड़के से, क्यों टॉर्चर कर रही है? तो उसने फिर मेरे से कहा मम्मी शादी हट गई। मैं कि भैया क्यों हट गई? नु टाइम मांग रही है। क्यों टाइम मांग रही है? नु पता नहीं। तो उसी दौरान
मेरा लड़का इतना परेशान हुआ, इतना टॉर्चर करा। लड़के ने पता ना करवाया है। लड़की जाती थी आती थी उसकी घर, और उसके रूम पे भी जाती होगी। पता नहीं चाबी ली है, जन पहले ही आदमी बैठा दिया है इसने, जो उसके घर आया है अब एक दिन पहले, तो उसे कुछ कह के गया होगा बाकी माँ से नहीं, ऐसा कर रही है ऐसा कर रही है। तो जब वो चाबी इस लड़की पर होगी तो इसने ले जाके लड़के को तो कोई भेज दिया पहले रूम में, मार के लटका दिया एक दिन पहले। और शादी के बाद आधी घरवाली हो जाती है, रौनक क्यों ना आई, रौनक क्यों नहीं आई है? हमें क्या पता बाजी के हमारा लड़का रह रहा, अब डरे से ड्यूटी पे बात कर रहे हैं। सांझ को आया तो ड्रेस में आप टकराव खंपा पे हम पे फोन आया है, तुम्हारा लड़का मर गया। हमारा लड़का कैसे मर गया भाई, ज्यादा ड्यूटी है। शादी, एंगेजमेंट, फिर अचानक आत्महत्या का कैसे मन में आया? आखिरकार अब आगे की कहानी मैं उनकी भाभी से जानूंगा कि भाभी बताएंगे कि कैसे और ऐसा क्या हुआ, और पुलिस इस गुत्थी को क्यों सॉल्व करने की बजाय उलझा रही है। क्या इनको इंसाफ मिलेगी, प्रशासन दिलाएगी या नहीं? चलते हम उनके भाभी के पास। आप कुछ बताइए कि क्या ऐसा हुआ कि उनको आत्महत्या करने पे मजबूर हुआ? उनका रोका हो गया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से 2 फरवरी की शादी भी फिक्स हो गई थी। वो अचानक से लड़की टाइम मांगने लगी। हमने उनकी सारी जो लड़की की डिमांडें थी कि हमको यहाँ पे वेन्यू करना है, हमको हल्दी मेहंदी की रस्म एक साथ करनी है, हमको ये मतलब जो लड़की की जो डिमांडें थी हमने सब पूरी करी, हमारे भैया ने सब पूरी करी। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ, सारी तैयारी होने के बाद उसको अचानक से उसको टाइम चाहिए। हम भी घर में सब शौक की 10 साल से उनका रिलेशन है, तो ऐसा लड़की को टाइम क्यों चाहिए? इसी चीज़ से भैया भी काफ़ी परेशान थे। तो पता चलता है कि वो झूठ बोल रही है। तो भैया का दीदी के पास फ़ोन आया कि वो चारू झूठ बोल रही है। ये सब चीज़ें हुई तो मतलब 10 साल के रिलेशन में उसने बहुत पता नहीं कितने झूठ बोले होंगे। उनको अब जाके पता लगा लड़की झूठ बोल रही है। वो भैया से कह रही है कि मैं सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ, लेकिन वो किसी के साथ जा रही है। उसकी फोटोज दिखे हैं, घूम रही है। अगर वो सिंगल गई है तो वो सबके साथ ग्रुप में रहे ना, वो एक ही के साथ क्यों कंधे पे हाथ डाल के फोटो क्लिक करा रही है या घूम रही है? ऐसा क्यों कर रही है वो? आखिरकार वो आपको बताते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं? वो कुछ आपको बताते थे, बताने का कोशिश करते थे जब वो डिप्रेस हो रहे थे? वो परेशान तो थे, ये तो पता था, क्योंकि अचानक से ही उन्होंने शादी के लिए बोला कि अभी हम शादी की डेट ना थोड़ा आगे कर देते हैं। इस चीज से भैया काफी परेशान थे। देखिए, जैसे इनके परिवार बता रहे हैं कि वो बहुत ही परेशान थे, कुछ दिनों से डिप्रेस हो रहे थे, दिन प्रतिदिन वो डिप्रेशन में जा रहे थे। ताकि उनको कैसे, आप सोच सकते हैं कि ऐसा डिप्रेशन, कौन सी बातें उनकी चुभ गई, कैसे डिप्रेस हुए कि आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। तमाम ऐसे कई संगठन होते हैं। अगर यही बात लड़की की होती, अगर एक लड़की आत्महत्या करती है तो कई महिला आयोग से लेकर सरकार, पुलिस, प्रशासन लड़कों को चंद सेकंड में घर से बिना पूछे उठा कर ले जाती है। लेकिन यही बात लड़कों पे आती है तो क्यों सरकार के द्वारा तमाम ऐसे आयोग नहीं बनाए जाते हैं कि लड़कों को बात का सुना जाए? कि क्यों ऐसा संगठन नहीं तैयार किया जाता है कि लड़कियों को दर्द को समझा जाए? और क्यों ऐसे पुलिस प्रशासन में ऐसा कानून नहीं बनाया जाता संविधान में कि लड़की के साथ अगर ऐसा हो, लड़की अगर लड़कों को डिप्रेस करे तो लड़कों को बचाने के लिए, लड़के को बात सुनने के लिए ये कानून, प्रशासन, तमाम कई तरीके से ऐसे संयोग संगठन नहीं बनते हैं। ऐसे सवाल उठते हैं जब ये अपराध सामने आता है, और तमाम ऐसे कानून पर भी ये सवाल उठते हैं। योगी सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं कि सारे उनकी टॉलरेंस क्राइम में कम होता जा रहा है, लेकिन ये सारे दावे ध्वस्त और फेल होते नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसे सवाल, और इस केस को मैं तब तक उठाता रहूंगा जब तक इसकी गुत्थी सॉल्व न हो जाए, जब तक लड़का का इंसाफ न मिल जाए, जब तक कानून, प्रशासन इस गुत्थी को सुलझा न दे कि आखिरकार क्यों एक लड़का को डिप्रेस होकर आत्महत्या करना पड़ा। मेरा भाई कृष्ण कुमार, जो कि डीएमआरसी में कार्यरत था एससीटीओ के पोस्ट पर, वो पिछले 10 सालों से एक लड़की चारू नखिया, जो कि हरिद्वार में रहती हैं, उनके साथ एक रिलेशन में था। और इस लगातार रिलेशन के चलते लगातार उसमें उनकी 21
7/2024 को हमने रोका सेरेमनी तय की थी, लेकिन रोके के बाद लड़की बोलने लग गई कि ना मुझे अपना टाइम चाहिए, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूँगी, और लगातार उसे परेशान करने लगी, मना करने लगी और कहने लगी कि तुम मुझसे शक करते हो, फलान मुझ पर डराते हो, धमकाते हो, इस तरह की बातें बोलने लग गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लगातार उस चीज़ को बढ़ाती गई, उसको परेशान करने लगी। इसी बीच उसको पता लगा कि जो एक लड़का है ईशान सांबर, उनके ही एक जो एलएस डाबर कंपनी है उसी में ही काम करता है, उसके साथ इसके साथ अफेयर है, और ये उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेशन के तौर पर, एक पार्टी के तौर पर गई थी। जब इनसे पूछा गया कि भाई आप कहाँ थे, तो ये झूठ बोलने लगे, और जब पकड़े गए तो इन्होंने सारे चैट, सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, और वो ये भी नहीं बताया कि ये किसके साथ थे। और उसके बाद पर ये उसे लगातार परेशान करने लगे, बोले तुम तो सक्की हो, तुम ये करते हो। उसके बाद जब इस बात को फिर इन्होंने अपने परिवार के साथ भी बताया, कि जो इनकी मम्मी है शिक्षा देवी, उनसे भी बताया, उनके भाई से भी बताया, लेकिन उन भाई और बहनों जो उनकी माँ है उन्होंने भी इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी, और बात को बढ़ा के बोला कि ना हम तुम पे केस कर देंगे, या तुम्हें इतने साल का रिलेशन है, तुम ऐसे कैसे तोड़ सकते हो, हमारी बेटी की सामाजिक ये होगा वो होगा, और मैं तुम्हें देख लूँगी, इस तरह की बातें बोलने लगे, जिससे वो बहुत परेशान रहने लगा। बाद में 2 तारीख की इनकी शादी भी तय हो गई थी, तो उस शादी को ये भी डिले कर रहे थे लगातार। इसके बाद इस लड़की ने बोला कि मैं 3 दिन के लिए जैसलमेर घूमने जाती हूँ, आप मुझे कॉल मत करना, अगर मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी। तो उसके बाद इन्होंने वहाँ से जाकर कोई कॉल नहीं किया, हाय का मैसेज, हेलो का मैसेज इस तरह भेजती रही, और अपने दोस्त ईशान सांबर के साथ ही घूमती रही। वहाँ पे इस बात का पता जो मेरा भाई है उसको एक कंपनी है, ट्रैवल कंपनी, उससे पता लगा। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो उस लड़के के साथ दोबारा दिखाई दी, जिसकी वजह से मेरा जो भाई है वो बहुत ज़्यादा टूट गया, और उन्होंने इस बात की शिकायत उनकी मम्मी से भी की, और उनके घर पे जाके बोल के आए कि हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। लेकिन उनकी मम्मी ने फिर उन्हें धमकाया, उन्हें कहा कि ऐसा नहीं होगा, रिश्ता तो तुमसे ही होगा, और तुम कैसे नहीं करो, मैं देख लूँगी। तो उसके बाद फिर लड़के ने वहाँ से आकर अगले दिन अपने आप को हैंग कर लिया। ये सारी दिक्कत है। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन पे आप कंप्लेन की? प्रशासन से मैंने पहले दिन भी कंप्लेन किया था, लेकिन उन्होंने उस बात पे भी कोई तहरीर को नहीं लिया, उन्होंने उसको नोटिंग में नहीं डाला। मैं आज भी उनको दे के आया था, मैं 3 दिन से लगातार एफआईआर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एफआईआर नहीं हो पा रही है। तो आप जैसे 18 तारीख से बताया, अब तक 6 दिन हो गए। 6 दिनों में प्रशासन आप कहाँ पे, थाना में, एसएचओ, एसपी, बस कहाँ पे? मैं थाने में, जो हमारे थाने में गया था, एसएचओ साहब से बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एविडेंस अभी नहीं दिखाई देता है, और जबकि सबको पता है कि ना ये बात सिर्फ लड़की के प्रेशर में ही हुई है, लेकिन पता नहीं किस कारणों की वजह से वो उन पक्ष को छुपा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनके पक्ष की अच्छे से जांच हो, कारणों के सबको पता है, जग जाहिर कारण है, एक ही कारण है, क्योंकि और कोई विवाद था ही नहीं, ना तो हमारे फैमिली में कोई विवाद था, ना किसी दोस्त के साथ विवाद था, ना ही किसी के साथ विवाद था। विवाद सिर्फ इसी लड़की के साथ था, और ये सबको पता था, पूरी फैमिली में सबको पता था, इसके दोस्तों को भी पता था। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस इस पर संज्ञान ले और एफआईआर करे। आप अपने भाई का मोबाइल छानबीन किए थे कि हो सकता है कि पहले कोई लड़ाई चली हो इन दोनों के बीच? पहले हमें मोबाइल जो है वो पुलिस की कस्टडी में ही है, और तो अभी हमें इतनी बात जानकारी नहीं मिल पाई है इस बारे में। लड़के के परिवार से बात करने के बाद मैं लड़की के परिवार वालों से बात किया, तो लड़की के परिवार वालों से ये कहना आया, डायरेक्ट मैं कॉल पे बात किया, घर पे नहीं जा पाया तो मैं फोन कॉल पे बात किया, तो ये कहना है लड़की के भाई का कि मैं मीडिया में नहीं आना चाहता हूँ, मैं थाना पे गया हूँ, इंस्पेक्टर साहब, एसएचओ साहब, सीओ साहब, एसपीडीसी साहब समझ लेंगे, जो उनका करना होगा वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन मैं मीडिया में नहीं आऊंगा। मैं मीडिया पे विश्वास नहीं करता, मैं सोशल मीडिया पे विश्वास नहीं करता, इसीलिए मैं कानून पे विश्वास करता हूँ। मैं कानून के पास गया हूँ, जो भी कार्रवाई करेगी कानून करेगी, और मैं उसी कानून से पूछना चाहता हूँ जो कानून के रखवाले हैं, जो ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, एसपी, डीसी, एसएचओ, सीओ साहब, कि क्यों उसी कानून के एक लड़की वाले के लिए तमाम कानून बना दिए और लड़के वाले के लिए अलग तमाम कानून बना दिए। ये कानून ऐसे नहीं, अगर ये ऐसा कानून है तो कानून का पट्टी हटाइए और इंसाफ कीजिए, क्योंकि कानून को इंसाफ का देवता कहा जाता है। उसी कानून का फायदा उठाकर नाइंसाफी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या एफआईआर होती है या नहीं, नहीं तो
योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठेंगे। और मैं ये खबर को तब तक रिसर्च करता रहूंगा, तब तक दिखाता रहूंगा जब तक FIR दर्ज नहीं होती और जब तक इन्वेस्टिगेटर नहीं होता, इन्वेस्टिगेट करके तमाम कई ऐसे सबूत इकट्ठा करके इस केस को सॉल्व नहीं कर दिया जाता, क्योंकि किसी की जिंदगी चली गई है। अब इस खबर को आगे भी आप देखिए और अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार गलती किस में है, किसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देखते रहे क्राइम फ्री न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।